लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक फूड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फूड्स टीम की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम HTML सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और HTML क्या है, किस तरह इस्तेमाल होती है। आज हम हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि HTML हेडिंग्स क्या हैं। किसी भी पैराग्राफ से पहले कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं जिसमें ये वाज़े करने की कोशिश की जाती है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के मुतल्लिक है और उन अल्फाज का फाउंड भी पैराग्राफ से बड़ा होता है। इसे हेडिंग कहते हैं। हेडिंग्स 6 होती हैं। H1 सबसे बड़ी, H2 इससे छोटी, इसी तरह H6 तक हैं। इनको बंद भी करना है। बंद करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करते हैं। अगर समझ नहीं आई तो चलिए हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमने नोटपैड ओपन करना है। मैंने पिछली फाइल डिलीट कर दी थी, तो मैं नोटपैड सर्च करता हूँ और ये हो गया नोटपैड, ये ओपन हो गया। ये नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, इसको मैं सेव एज करता हूँ, डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ पाक फोर्स 66.html। तो ये देना लाजमी है। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद मैं इसको इनकोडिंग को UTF-8 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद ये देखें, ये फ़ाइल आ चुकी है। बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह टाइप करना है वो मैंने आपको बता दिया था। लेस दैन कीबोर्ड से HTML, उसके बाद ग्रेटर दैन, इंटर प्रेस करना है। ठीक है, लेस दैन। मैंने ये बताया कि जब भी हम HTML टैग को स्टार्ट करते हैं उसे बंद भी करना होता है। टैग किसे कहते हैं? एक कोड को कहते हैं। ठीक है, ये एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेस देन HTML ग्रेटर देन, ये एक कोड है। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसे बंद भी करना होता है। बंद करने के लिए इधर स्लैश लगा देंगे, HTML ग्रेटर देन। तो अब दरमियान में इंटर प्रेस करूँगा और लेस देन हेड ग्रेटर देन, लेस देन टाइटल ग्रेटर देन, लेस देन स्लैश टाइटल, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ये हेड। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी इंटर प्रेस करता हूँ, ये हो गया। अब ये देखें, यहाँ मैंने हेड को स्टार्ट किया तो यहाँ क्लोज नहीं किया। क्लोज करने के लिए यहाँ एक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद हेड के बाद इंटर प्रेस करेंगे, बॉडी लिखेंगे टैग के अंदर, ये बॉडी हो गई, लेस देन स्लैश बॉडी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था HTML का। तो अब यहाँ टाइटल दे देता हूँ मैं पाक फोर्स 66। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर दी थी। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, दोबारा मैंने इसलिए ये सिखा दिया ताकि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ कीवर्ड। तो लिखता हूँ दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। ओके, अब इसको कंट्रोल S करता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ये देखें, ये ओपन हो गया। दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। और देखें, ये यहाँ पे टाइटल भी आ चुका है
ओके, अब हमने हेडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग, पहली हेडिंग मैंने बताई है H1, उसको, वो एक टैग है, टैग को हमेशा हम लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखते हैं, ये हो गया। अब इसको बंद भी करना है। बंद करने के लिए लेस देन स्लैश H1 ग्रेटर देन, ये बंद हो गया। अब इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। इसको मैं पैराग्राफ बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये देखें, इसको मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखी है, मैंने हेडिंग बनाई है, इसको मैं दे देता हूँ हेडिंग 1। ये मैं दे देता हूँ इसको, हेडिंग का नेम दे देता हूँ हेडिंग 1, या दे देता हूँ H1। ओके, तो अगर हमने इसमें ये लेस देन और ग्रेटर देन ना लगाया तब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लेस देन और ग्रेटर देन लगाएंगे तो ये टैग बन जाएगा और शो नहीं होगा। अब कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये हेडिंग 1 आ गई। ये देखें, वो जो कोड हमने लिखे थे वो हमें शो नहीं हो रहे, क्योंकि वो बैकएंड का प्रोग्राम था, बैकएंड के कोड थे जो शो नहीं हुए। अब एक और चीज़ आपने देखनी है। अब मैं नोटपैड ओपन करता हूँ ऑल्ट टैब से, ये नोटपैड ओपन हो गया। यहाँ तक एक पैराग्राफ हेडिंग के साथ, इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। ओके, ये देखें, अब यहाँ पे दोबारा एक पेस्ट करता हूँ, ये 3 हो गई। इसको देता हूँ हेडिंग 1, इसको दे देता हूँ 2 और यहाँ पे भी इस तरह 2 लिखेंगे। मैंने 6 तक बताई थी आपको। यहाँ 3 लिखेंगे, ये नेम भी 3 दे देंगे, इसको भी 3 लिख लेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ दोबारा, इसको 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इधर 5 और 6, इसको 5 दे देंगे। इसको 6 दे देंगे, सॉरी 6। तो ये देखें, हमने 6 पैराग्राफ लिख लिए। इसको फुल कर देता हूँ। ये देखें, हमने 6 पैराग्राफ लिखे और 6 हेडिंग भी दी। अब मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ कंट्रोल आल्ट और टैब से, और इसे रिफ्रेश करता हूँ F5 से। क्यों? क्योंकि इसको हमने सेव नहीं किया। इसको पहले सेव करेंगे, अब देखेंगे। ये देखें, अब अपने एक गौर करना है। ये देखें, ये सबसे बड़ी हेडिंग H1, सबसे छोटी हेडिंग H2, उससे छोटी H3, उससे फिर 4, 5, 6। ये देखें, ठीक है। पैराग्राफ को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, जस्ट हेडिंग को ही इफ़ेक्ट पड़ा है। अब एक और चीज़ गौर करें कि जब हम इस पैराग्राफ को कोई स्पेस वगैरह या कोई इंटर वगैरह नहीं दे रहे थे, ये देखें, हमने इधर कोई स्पेस वगैरह या इंटर वगैरह नहीं दिया, जस्ट हमने कॉपी पेस्ट किया है। और इधर हमने कोई इंटर नहीं दिया, लेकिन फिर भी यहाँ नीचे लेके जा रहा है जैसे हमने इंटर प्रेस किया हो। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग जो होती है, ये अगली जितनी भी जगह आएगी, ये जगह जितनी भी आ रही है, इसको अपने अंदर कवर कर लेता है हेडिंग के अंदर। ओके, हो गया। हेडिंग में इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम हेडिंग लगाएंगे उसके बाद इंटर या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद अपने सामने वाला जितना भी हिस्सा होगा उसको अपने अंदर कवर कर लेगा। हम इस हेडिंग को दरमियान में दाएं तरफ या बाएं तरफ भी कर सकते हैं। इसके लिए एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है अलाइन। कैसे करते हैं?
तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करूँगा। नोटपैड ओपन करने के बाद इधर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्पेस दे के लिखेंगे अलाइन, क्योंकि हम अलाइन कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा अलाइन। उसके बाद इक्वल देते हैं, इक्वल के बाद डबल कोट्स दूंगा, ये डबल कोट्स हो गया। अलाइन मतलब अतराफ, किस अतराफ लेके जाना है, राइट, लेफ्ट या सेंटर। अभी ये देखें, अभी हमारा ये राइट साइड पे आ रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड पे आ रहा है हेडिंग, तो मैं इसे सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ। सेंटर में ले के जाने के लिए यहाँ मैं लिख दूंगा सेंटर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आल्ट और बैक पे प्रेस करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कंट्रोल S प्रेस करूँगा, आप देखते हैं, आप ये देखें हेडिंग सेंटर में चला गया। तो हेडिंग 2 को मैं राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं आऊँगा इधर हेडिंग 2 में, स्पेस दूंगा और अलाइन लिखूँगा। अलाइन इक्वल टू डबल कोटेशन और दरमियान में लिख दूंगा राइट। ओके, तो अब ये राइट साइड पे चला जाएगा। स्पेस दिया, ये देखें राइट साइड पे चला गया। तो इस तरह बाकी को भी हम अलाइन कर सकते हैं। तो ये थी हेडिंग के बारे में डिस्कस। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे हमने पैराग्राफ बनाया है, इसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या इनके टैग्स हैं, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और कौन से टैग हम पैराग्राफ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अस्सलामु अलैकुम।